अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिपिंग लाइंस, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे कोहन सुदरलैंड्स लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। तो इन द लास्ट लेक्चर्स वी डिस्कस दैट व्हाट डू मीन बाय वर्ल्ड विंडो एंड व्यू पोर्ट। तो उसमें हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड विंडो इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया in which the image of interest will be created। मतलब क्या है कि वर्ल्ड विंडो एक ऐसी विंडो है जिसके अंदर हमारा इमेज ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और व्यू पोर्ट क्या है? इट इज़ अगेन रेक्टेंगुलर एरिया इन विच द इमेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी डिस्प्लेड। ये एक ऐसी रेक्टेंगुलर विंडो है जिसके अंदर इमेज ऑफ इंटरेस्ट डिस्प्ले होगा जाके। दोनों जो हैं वो क्या हैं जी? वो रेक्टेंगुलर एरियाज हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोड है GL बिगिन GL लाइन्स GL वर्टेक्स 2i -2 -5 GL वर्टेक्स 2i 45 20 एंड सो ऑन। तो आपको मालूम है कि ये कोड ओपन GL का क्या करेगा? ये -2 -5 से लेकर 45 20 तक एक लाइन ड्रा कर देगा। और इसके अंदर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके लिए जो वर्ल्ड विंडो हमने सेट की है वो क्या, उसका साइज क्या है? GLU ऑर्थो 2D फंक्शन इज यूज टू सेट द वर्ल्ड विंडो। इसमें लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप। तो लेफ्ट राइट हमारा एरिया क्या है जी? -3 to 40। और y एक्सिस क्या है? -10 to 48। और ये आप इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं। देखें, ये है -3 एंड दिस इज 40। सो लेफ्ट राइट बॉटम एंड टॉप, इन कोऑर्डिनेट्स के जरिए GLU ऑर्थो 2D फंक्शन क्या करता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया फिक्स कर लेता है। ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर एरिया क्या है? ये हमारी वर्ल्ड विंडो है जिसके अंदर हमारा इमेज बनेगा। अच्छा, व्यू पोर्ट को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए हम पढ़ चुके हैं कि GL व्यू पोर्ट का फंक्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं लिखे गए। बेसिकली वो क्या है? एक्स वाई विड्थ एंड हाइट। तो आप एज्यूम करें कि ये हमारा लेफ्ट है, ये राइट है, ये बॉटम है और ये टॉप है। ठीक है। और हम पहले इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो वर्ल्ड विंडो है उसके अंदर जो वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल भी। लेकिन जो व्यू पोर्ट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि व्यू पोर्ट कौन सा सिस्टम यूज़ करता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता है और उसके अंदर लार्ज स्केल वैल्यूज़ को यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो GL लाइन्स का फंक्शन क्या करेगा? -2 -5 से लेकर 45 20 तक एक लाइन ड्रा कर देगा। तो अगर हम इस लाइन को देखें तो ये है -2 -5 और ये है 45 20। तो यहाँ से लेकर ये एक लाइन ड्रा कर दी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि देखें, हमने क्या कहा था कि जो वर्ल्ड विंडो है एक नेचुरल सीन है, उसके ऊपर हम वर्ल्ड विंडो को जब प्लेस करते हैं तो जो इमेज का उस नेचुरल सीन का जो पोर्शन वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई करेगा उसकी मैपिंग हो जाएगी व्यू पोर्ट के साथ। और जो पार्ट ऑफ सीन इस वर्ल्ड विंडो के बाहर लाई करेगा, तो अगर आप ये देखें कि ये जो लाइन है इसका ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है वो वर्ल्ड विंडो के बाहर लाई कर रहा है। इसका मतलब है इस पोर्शन, ये पोर्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्लिप हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जो है उसका, ये वाला पोर्शन ये डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? इसकी मैपिंग व्यू पोर्ट के साथ नहीं होगी। तो जब नहीं होगी तो वो हमें डिस्प्ले भी नहीं होगा। अब ये डिस्कॉर्शन कैसे होती है, कैसे डिस्कॉर्ड करता है, इसके लिए आज हम एक एल्गोरिथम को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। क्लिपिंग लाइंस, यहाँ पे आपके सामने एक फिगर है। ये फिगर देख रहे हैं आप? ये फिगर है वर्ल्ड विंडो। ये जो आपको डॉटेड ये डैश लाइन नज़र आ रही हैं, ये एरिया क्या बता रही है? वर्ल्ड विंडो बता रहा है। लेट्स सपोज हमारा एक इमेज है जो कि लाइंस पे बेस कर रहा है।
तो ये एक पॉली लाइन है जी, ए से बी तक एक लाइन है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई एंड ई टू ए। ठीक है, तो अब इसमें देखें, जब इस पूरे इमेज की मैपिंग होगी व्यू पोर्ट के अंदर, तो व्हाट विल वी गेट? सो वी विल गेट दिस थिंग। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो जो पार्ट ऑफ सीन विच लाइज आउटसाइड द वर्ल्ड विंडो विल बी डिस्कार्डेड। ये पार्ट डिस्कार्ड हो गया और यहाँ पे हमें वो व्यू नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए बी पूरी लाइन ये इस वर्ल्ड विंडो के बाहर लाई कर रही है, तो ऑटोमेटिकली ये डिस्कार्ड हो जाएगी। इस ए और ई का जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे वो इस लाइन को क्लिप करेगा ए ई को, ये पोर्शन डिस्कार्ड हो जाएगा और ए रिकम्प्यूट होगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है ए। इसी तरह से बी सी लाइन जो है, इसका जो पोर्शन वर्ल्ड विंडो के बाहर लाई कर रहा है वो क्लिप हो जाएगा, यहाँ पे क्लिपिंग होगी और ये पोर्शन डिस्कार्ड हो जाएगा, बी रिकम्प्यूट होगा और वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, सी डी लाइन को अगर देखा जाए तो ये पूरा जो लाइन सेगमेंट है ये इस वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रहा है, ये इसकी मैपिंग भी उसी तरह से होगी। अगर हम डी और ई को देखें तो देखें यहां तक का पोर्शन ये वर्ल्ड विंडो के अंदर आ रहा है, ओके, और ये ई का जो पोर्शन है ये डिस्कार्ड होगा और यहाँ पे ये E2 बन जाएगा। और इसी तरह से ए ई की जो लाइन सेगमेंट है ये वाला पोर्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा और ये E2 बन जाएगा। तो हमारे पास ये पूरा नेचुरल सीन था। जब हमने वर्ल्ड विंडो को इस पोर्शन पे प्लेस किया तो हमारे पास जो इमेज कैप्चर हुआ वो, ठीक है। सो वी वांट टू ड्रॉ ओनली द पार्ट्स ऑफ लाइंस दैट आर इनसाइड द वर्ल्ड विंडो। So to do this, we need to replace line portions outside the window by lines along the window boundaries. ये उसकी boundaries है, ठीक है। So this process is called clipping the lines, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये अब काम होगा कैसे, ठीक है। So for this we will develop the routine। एक हम बना रहे हैं जी, फंक्शन बना रहे हैं, उसका नाम क्या है, क्लिप सेगमेंट। इन दिस फंक्शन वी विल बी पासिंग 3 वैल्यूज, ठीक है, P1, P2 and window। Actually these are the two things। What is P1, P2? These are the end points of a line। इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर लाइन पास होगी, एक लाइन जिसको डिस्क्राइब करने के लिए वी नीड 2 एंड पॉइंट्स P1 एंड P2, और वर्ल्ड विंडो के कोऑर्डिनेट्स पास होंगे कि लेफ्ट, राइट, बॉटम एंड टॉप। दैट टेक्स 2D पॉइंट्स एंड एन अलाइंड रेक्टेंगल। उस रेक्टेंगल को हम क्या कह रहे हैं जी, वर्ल्ड विंडो कह रहे हैं। इट क्लिप्स द लाइन सेगमेंट डिफाइंड बाय द एंड पॉइंट दिस टू द विंडो बाउंड्रीज। If any portion of the line remains within the window, the new endpoints are placed in P1 and P2 and 1 is returned। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये या तो 0 रिटर्न करेगा या 1 रिटर्न करेगा। अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रहा है या उसकी क्लिपिंग हो गई और इसने 1 रिटर्न किया। और ये 0 कब रिटर्न करेगा, जब P1 और P2 जो लाइन सेगमेंट है ये पूरी की पूरी लाइन अगर वर्ल्ड विंडो से बाहर प्लेस हो रही है। इस केस में देखें A और B जो लाइन सेगमेंट है ये पूरी की पूरी इस वर्ल्ड विंडो से बाहर है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन इसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, जस्ट ये 0 रिटर्न कर देगा। जब ये 0 रिटर्न करेगा तो OpenGL को ये मालूम होगा कि इस लाइन सेगमेंट की मैपिंग व्यू पोर्ट के साथ नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। तो अगर इस पूरी इमेज को हम देखें तो देखें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। वो क्या पॉइंट्स आ रहे हैं कि इफ द एंटायर लाइन लाइज विद इन द विंडो दिस फंक्शन विल रिटर्न 1। इस केस में आप देख सकते हैं सिर्फ एक लाइन ऐसी है, एक लाइन सेगमेंट जो पूरी की पूरी, ठीक है, इस वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रही है, वो CD है, ठीक है। सो दिस फंक्शन विल रिटर्न 1। इफ द सेकंड पॉइंट, इफ द एंटायर लाइन लाइज आउटसाइड द विंडो द फंक्शन रिटर्न 0।
इस केस में आप देख सकते हो ए बी ऐसा लाइन सेगमेंट है जो पूरे का पूरा इस विंडो से बाहर लाई कर रहा है और उसका कोई पोर्शन इस वर्ल्ड विंडो को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो ये 0 रिटर्न करेगा। थर्ड केस क्या है, इफ वन एंड पॉइंट इज इनसाइड द विंडो एंड वन इज आउटसाइड, एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट इस वर्ल्ड विंडो के अंदर है और एक बाहर है। एग्जांपल लेते हैं जी, इस केस में देखें बी और सी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका एक एंड पॉइंट इस वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रहा है और एक बाहर है, ठीक है। सिमिलरली ई और डी को देख लें, एक एंड पॉइंट अंदर है एक बाहर लाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, द फंक्शन विल डू क्लिपिंग, ये क्लिप करेगा। It will clips the portion of the segment that lies outside the window and returns 1। तो इस केस में क्या करेगा, B और C लाइन सेगमेंट को अगर हम देखें, इस पोर्शन को वो क्लिप कर देगा, B रिकम्प्यूट होके यहां आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो B यहां पे आ गया और C अंदर, ठीक है। तो पूरी लाइन सेगमेंट जो नया B कंप्यूट हुआ है वो पूरा लाइन सेगमेंट इस वर्ल्ड विंडो के अंदर आ गया और फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, 1। फोर्थ केस क्या बनता है, इफ बोथ एंड पॉइंट्स आर आउटसाइड द विंडो बट अ पोर्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू इट, इट क्लिप्स बोथ द एंड्स एंड रिटर्न 1। इस केस में देखें ए और बी को दोनों एंड पॉइंट्स वर्ल्ड विंडो से बाहर हैं, लेकिन इस लाइन सेगमेंट का एक पोर्शन वर्ल्ड विंडो को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या करेगा, वो दोनों साइड पे क्लिपिंग करेगा, इसकी भी क्लिपिंग करेगा और इस पोर्शन की भी क्लिपिंग करेगा। ए और ई दोनों को रिकम्प्यूट करेगा, जब रिकम्प्यूट करेगा तो दोनों ये एंड पॉइंट्स जो हैं वो वर्ल्ड विंडो के एजेस पे आ जाएंगे, ठीक है। इन एजेस पे आ गए और अब इस फंक्शन ने क्या रिटर्न कर दिया, 1 रिटर्न कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन या तो 1 रिटर्न कर रहा है या 0 रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस एल्गोरिदम को, इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए एक एल्गोरिदम है जिसको हम क्या कहते हैं जी, कोहन सुदरलैंड्स लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। सो द मेथड वी विल यूज इज कॉल्ड कोहन सुदरलैंड्स लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम्स, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 2 ट्रिवियल केसेस। इन पूरे जो 4 केसेस जो हमने पहले डिस्कस किए, हम इसको क्या कर सकते हैं जी, 3 ट्रिवियल केसेस, यहां पर 2 लिखा हुआ है, 3 ट्रिवियल केसेस में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस, नंबर 2 ट्रिवियली रिजेक्टेड केस और नंबर 3 नेदर एक्सेप्टेड। ये कौन सा है जी, थर्ड केस, हाँ फर्स्ट केस क्या है जी, ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस, सेकंड ट्रिवियली रिजेक्टेड केस और थर्ड क्या बनेगा, नेदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड केस, ठीक है। तो इस केस में देखें, अब ये ए और बी लाइन सेगमेंट पूरे का पूरा वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रहा है, तो ये ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस है। इस सी और डी लाइन सेगमेंट को देखा जाए, इस पूरी वर्ल्ड विंडो के बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये रिजेक्टेड केस है। तो वो नाइदर एक्सेप्टेड नॉट रिजेक्टेड केस कब बनेगा, जब एक एंड पॉइंट इस लाइन सेगमेंट का वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई करेगा और एक बाहर लाई करेगा। तो आइए इन तीनों केसेस को देख लेते हैं। अच्छा जी, अब ये ट्रिवियली एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड केसेस को ये एल्गोरिदम कैसे फाइंड करता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है। इसके लिए वो क्या यूज करता है जी, एक इनसाइड आउटसाइड कोड वर्ड बनाता है। क्या बताया जी मैंने, कि हर एंड पॉइंट का वो एक इनसाइड आउटसाइड कोड वर्ड बनाता है। इस इनसाइड आउटसाइड कोड वर्ड जो कि है, यहां पे देखें आपको नजर आ रहा है ये TTFF, दिस इज कॉल्ड इनसाइड आउटसाइड कोड वर्ड। इस कोड वर्ड के अंदर आप ये समझें कि दिस इज बेसिकली एन एरे ऑफ टाइप कैरेक्टर विद 4 एलिमेंट्स। इसके 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, एंड दिस एरे कैन स्टोर आइदर F और T, F फॉर फॉल्स एंड T फॉर ट्रू, ठीक है। और या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 4 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है अपने पास, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट,
ठीक है। अच्छा, फर्स्ट बिट क्या बता रहा है, जरा इसको देखें कि देखें ये हमारी है वर्ल्ड विंडो, ठीक है। तो ये है हमारा एक वर्टेक्स P1। अच्छा, अब ये अगर मैं इसकी लोकेशन को देखूं तो ये जो P पॉइंट है ये इस वर्ल्ड विंडो के लेफ्ट पे आ रहा है, ठीक है। इस विंडो के राइट पे नहीं है, इस वर्ल्ड विंडो से एबव है, बिलो नहीं है। दोबारा देखते हैं, जो इनसाइड आउटसाइड कोड वर्ड है इसमें हमने 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं कि क्या ये जो पॉइंट है वर्टेक्स है इस वर्ल्ड विंडो के लेफ्ट पे है या नहीं, क्या इसके राइट पे है या नहीं, क्या इस विंडो से एबव है या नहीं, या इस विंडो के बिलो है या नहीं। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आपने इसके अंदर स्टोर करने हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है, इज P टू द लेफ्ट ऑफ द वर्ल्ड विंडो। तो देखें यहां पे उसका आंसर क्या है, यस। तो यहां पे हमने क्या स्टोर कराया, ट्रू। सेकंड को देखते हैं, इज P अबव द वर्ल्ड विंडो। क्या ये जो पॉइंट है ये इस पूरी वर्ल्ड विंडो से अबव है, तो इसका आंसर है ट्रू। थर्ड पॉइंट क्या है, क्वेश्चन, इज P टू द राइट ऑफ द वर्ल्ड विंडो। क्या ये पॉइंट इस पूरी वर्ल्ड विंडो के राइट पे है, नो, फॉल्स स्टोर कर दिया। फोर्थ पॉइंट क्या है, इज P बिलो द W वर्ल्ड विंडो, नो, तो यहां पे फॉल्स स्टोर हो गया। तो देखो मैं इसका शॉर्टकट क्या यूज करता हूं, L फॉर लेफ्ट, A फॉर अबव, L A R B, L A R B। तो इसको अगर आप देखें ना, लारैब वहां से इसको याद रखा जा सकता है, LARB। तो कैसे मैं ऐसे कहूंगा जी, क्या ये पॉइंट वर्ल्ड विंडो के लेफ्ट पे है, ट्रू और फॉल्स, अबव है या नहीं, राइट पे है या नहीं, और बिलो है या नहीं। ठीक है, तो इस कोड वर्ड को हम क्या कहते हैं, इनसाइड आउटसाइड कोड वर्ड कहते हैं। तो आपको याद है कि हमने कहा था हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइन क्लिप सेगमेंट। उसके अंदर 3 इंफॉर्मेशन पास होंगी, P1 P2 और वर्ल्ड विंडो की इंफॉर्मेशन। तो पहला स्टेप क्या है कि वो जो P1 P2 आपके पास उस फंक्शन में आए हैं उन दोनों का कोड वर्ड बनवा लें। तो कोड वर्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर पॉसिबिलिटी देखी जाए तो हमारे पास 9 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि अगर मैं इसको वर्ल्ड विंडो कह रहा हूं तो अगर मैं इन लाइंस को एक्सटेंड कर दूं, ये वाली, ये और ये, तो 9 रीजन्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आए इन सब के कोड वर्ड्स बनाते हैं। तो इस रीजन का कोड वर्ड क्या बने, कोई भी पॉइंट अगर एंड पॉइंट इस रीजन में लाई करता है तो उसका कोड वर्ड क्या बनेगा, देखो LARB। क्या वो पॉइंट इस वर्ल्ड विंडो के लेफ्ट पे है, जी है, बिल्कुल ट्रू। क्या अबव है, यस। क्या राइट पे है, नो। क्या अबव है, सॉरी LARB बिलो है, नो। इस रीजन का क्या बनेगा, अगर कोई भी वर्टेक्स यहां पे लाई करता है तो देखो पहला F क्यों है भाई, L। क्या यहां पे जो पॉइंट है वो इस विंडो के लेफ्ट पे है, नो। क्या अबव है, यस। क्या राइट पे है, नो। क्या बिलो है, नो। इसी तरह से इसकी बना लें, लेफ्ट, अबव, राइट, बिलो। तो देखो राइट पे है तो 2 आया, एंड सो ऑन, इन सब की बना लें। अच्छा, आइए इसका कोड वर्ड बनाते हैं। इसके अंदर और इसकी बाउंड्रीज पे अगर वो वर्टेक्स लाई कर रहा है तो क्या वो इस पूरी वर्ल्ड विंडो के लेफ्ट पे है, फॉल्स। अबव है, फॉल्स। राइट पे है, फॉल्स। बिलो है, फॉल्स।
इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका जो एंड पॉइंट्स है, अगर वो इस वर्ल्ड विंडो के अंदर लाई कर रहे हैं तो उनके जो कोड्स होंगे वो एफ 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 बनेंगे। अगर इस रीजन में है तो उसका ये कोड बनेगा, ये कोड एंड सो ऑन। अच्छा, अब इन कोड्स को देखते हुए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या केस 1 एक्टिव है, केस 2 है या केस 3 है? किन केसेस की मैं बात कर रहा हूं? ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस, ट्रिवियली रिजेक्टेड केस और नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड। तो देखो, अगर एक लाइन सेगमेंट इस वर्ल्ड विंडो के अंदर है, एक पॉइंट उसका यहां पे है, एक एंड पॉइंट यहां है और ये है लाइन, तो देखो दोनों के कोड वर्ड क्या बनेंगे? एफ 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 एफ। अगर एक वर्टेक्स इधर है, एक वर्टेक्स इधर है, दोनों के कोड वर्ड क्या बनेंगे? एफ 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 बनेगा। तो ट्रिवियली एक्सेप्टेड केस क्या हुआ कि बोथ द कोड वर्ड्स विल बी हैविंग एफ 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 एफ। ठीक है, तो वो हमारा कौन सा केस बनेगा? एक्सेप्टेड। आइए रिजेक्टेड की बात करते हैं। देखें, अगर एक लाइन है वो यहां पे है, यहां पे, तो एक पॉइंट उसका यहां है, एक पॉइंट उसका यहां है, तो दोनों का कोड वर्ड क्या बना? ये और ये बने। या एक लाइन सेगमेंट यहां है या यहां है या यहां है। ठीक है, तो कैसे पता चले कि वो रिजेक्टेड केस है? तो इसका जवाब ये है, देखें कि लेट्स सपोज एक उसका पॉइंट यहां है, एक यहां है, तो दोनों को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कोई एक ट्रू वैल्यू सेम पोजीशन पे मिलेगी, एक ट्रू वैल्यू सेम पोजीशन पे मिलेगी। ठीक है, ये देखें, अब सेकंड पे टी है, इसके भी सेकंड पे टी है। अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो इसमें देखो सेकंड में टी है, सेकंड में टी है। इस रीजन की बात कर लें तो ये थर्ड टी है, ये थर्ड पे टी है। सेम पोजीशन पे अगर एक ट्रू वैल्यू आपको मिलती है तो इसका मतलब क्या है कि वो लाइन सेगमेंट रिजेक्टेड केस होगा। अब तीसरे केस की बात करते हैं। अगर एक पॉइंट उसका यहां है और ये लाइन जा रही है जी यहां पर, तो एक पॉइंट उसका यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो आप देख रहे हो सेम पोजीशन पे ट्रू उसको नहीं मिलेगा कभी भी। तो अगर दोनों के कोड वर्ड आपने निकाल लिए, सेम पोजीशन पे ट्रू नहीं मिल रहा, तो ये तीसरा केस होगा। उसका क्या नाम है? नाइदर एक्सेप्टेड नॉर रिजेक्टेड केस। ठीक है, तो इस तरह से उस एल्गोरिथम को पता चलता है कि क्या एक्सेप्टेड केस है, रिजेक्टेड है या थर्ड केस है। तो एक्सेप्टेड के केस में क्या करेगा? वो फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा। रिजेक्टेड के केस में क्या करेगा? 0 रिटर्न कर देगा। आइए अब तीसरे केस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेरी फाइल का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं इसको स्टॉप करता हूँ और दोबारा से यहाँ से हम स्टार्ट ले लेंगे। शुक्रिया।